हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी होई अष्टमी का व्रत, और इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन निर्जला उपवास रखकर रात को चांद या तारों को देख करके करवा चौथ की तरह ही व्रत खोला जाता है। ये व्रत दिवाली से एक हफ्ता पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और 2021 में कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी 28 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन है और पुष्य नक्षत्र है। अद्भुत योग में बृहस्पतिवार के दिन हुई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। ये व्रत माएँ अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए रखती है, उनके सुख समृद्धि की कामना करती है। और इस दिन जो महिलाएं ये व्रत करती है वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती है और दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही स्याऊ माता और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। फिर इनकी पूजा की जाती है। खासकर जो महिलाएं निसंतान होती वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत या उपवास जरूर करना चाहिए। इस दिन दीवार पर गेरू से होई माता बनाई जाती है। आजकल बाजार में रेडीमेड मिल जाता है माता का चित्र, तो आप दीवार पर उसको चिपका करके भी पूजन कर सकते हैं। शाम के समय में कहानी सुनकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कटोरी में चावल ले लीजिए, थोड़े मूली और थोड़े वो सिंघाड़े होते हैं पानी फल, वो आपको लेना चाहिए। पानी से भरा हुआ पात्र ले लीजिए और होई माता की पूजा कर लीजिए। पंचोपचार पूजा कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, सिंघाड़े मूली आदि अर्पित करके प्रणाम करें। और शाम को आपको तारों को अर्घ देने के पहले कहानी सुननी चाहिए। होई माता के सामने कहानी सुनने के लिए एक कलश पानी का भरकर रख लीजिए और उस कलश पर स्वस्तिक बनाइए कुमकुम से और कलावा बांध दीजिए। इस दिन कई माताएं चांदी की स्याऊ माता भी गले में पहनती है और कहानी सुनकर फिर स्याऊ माता को कलश को पहना दिया जाता है। जो लोग भी पहले से स्त्रियां पहनती है वो इस दिन धागा बदल लें और फिर स्याऊ माता को यानी लोटे को गले में पहनाकर आपको कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद कहानी सुनने के बाद उसे आप वापस पहन लीजिए और बायना निकालकर सासू माँ को या ससुर जी को दे दिया जाता है और फिर शाम को तारों को अर्घ दे करके भोजन करना चाहिए। जिस साल घर में पहली बार संतान होती है तो संतान की पहली ओई पर उद्यापन कर दिया जाता है और फिर हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर के आपको होई माता की कहानी सुननी चाहिए। कथा ऐसी आती है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी और कार्तिक माह में दिवाली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल स्याऊ के बच्चे को लग गई जिससे वो मर गया। स्याऊ माता कहती है कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह वो अपनी कोख बनवा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती है। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बनवाने को तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कोख नहीं बनवाई तो मेरी सास नाराज़ हो जाएगी और उसने अपनी ननद की मदद नहीं की। ऐसा सोच करके कोख बनवा लेती है और कोख बनवाने के बाद जो भी छोटी बहू के बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर पंडित जी को बुलाकर वह पूछती कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन क्यों मर जाती है, इसका कोई उपाय है तो आपके पास प्लीज़ बतलाइए। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है यानी उसकी सहेली है। वो तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जी पाएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करने चली जाती है और सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वो सोचने लगी, कौन है जो आजकल सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू ये काम कर रही है। तब गौ माता ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए। तो बहू कहती, पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं बोलूँगी सो आप मानेंगी। तो गौ माता ने कहा, ठीक है बोल। बहू ने कहा, स्याऊ माता आपकी एक भाईली है, उसने मेरी कोख बांधी है, आप मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ चलो। दोनों स्याऊ माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी इसलिए थोड़ी देर पेड़ के नीचे दोनों जन बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और गरुड़ पाखनी के बच्चे को चोंच मारने लगा। और पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ रहा है और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चे को खाने जा रहा है।
छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो उसने सोचा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, तो वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा कि आपके बच्चे को सांप डसने वाला था, मैंने तो उसकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, तू क्या मांगती है। वो कहती है कि दूर 7 समंदर पार स्याहू माता रहती है, आप हमें वहां तक छोड़ दीजिए। तब गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास छोड़ आता है और स्याहू माता अपनी बहन को देखकर कहती है, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी तो बीच में स्याहू माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गई है, तू जरा देख दे। तब सुरहई माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याहू माता की सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुझे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों, ऐसा कह कर उसे आशीर्वाद देने लगी। तब बहू कहती है, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता कहने लगी, मैंने वचन दिया है और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कांकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू कहती है कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर स्याहू माता कहती है, तूने तो मुझे ठग लिया है, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। तब स्याहू माता कहती है कि जा, तू घर जा, तुझे 7 बेटे 7 बहुएं होंगी, तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और जब वह सच में घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। तब उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहाँ, साथ ही उद्यापन करे और साथ ही कढ़ाई करी। शाम के समय सारी जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोना पीटना शुरू कर देगी। कुछ देर बाद जेठानियां सोच में पड़ गई और उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जरा देख कर आओ, आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज़ नहीं आई। तब बच्चों ने जाकर देखा तो चाची तो होई बना रही है, कोई उद्यापन कर रही है, और ये सब जाकर के उन्होंने अपनी माँ को बताया। ये सुनकर जेठानियां भागी भागी आई और कहती कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैं तो छोटी थी सो बंधवा ली, लेकिन स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। इस कहानी को सुनकर इस प्रकार से सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी वैसे ही सबकी सुनना, उसकी कोख खोली वैसी हमारी भी खोलना, कहते सुनते हुकारा भरते सबकी खोलना। बोलिए स्याहू माता की जय। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार बिंदाई जी महाराज अपनी एक चुट्टी में चावल और दूसरे में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर कर दो, खीर कर दो। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बुढ़िया माई कहने लगी, लाए बिंदाई क्या, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वो एक कटोरी लेकर आई और बिंदाई जी बोले कि कटोरी क्यों लाई है, भगोना लेकर आ। तब बुढ़िया माई बोली कि भगोने का क्या करेगा, तेरी खीर के लिए कटोरी काफ़ी है। बिंदायक जी बोले कि आप भगोना लेकर आओ तो सही, फिर देखना। बुढ़िया माई उनकी जिद के आगे झुक गई और भगोना लेकर के आई और खीर चढ़ा दिया। चढ़ाते ही भगोना दूध से भर गया और बिंदायक जी महाराज कहने लगे, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखना। कुछ देर में खीर बन गई, लेकिन बिंदायक जी महाराज नहीं आए और खीर देखकर बुढ़िया माई को लालच आ गया और वो चुपचाप किवाड़ के ओले बैठकर खीर खाने लगी और कहने लगी, हे बिंदायक जी महाराज, आ जाओ, भोग लगा लो। कुछ देर में बिंदायक जी महाराज आए और बोले कि खीर बन गई। तब बुढ़िया माई बोली कि हाँ हाँ बन गई, आ जाओ, जीम लो। तब बिंदायक जी महाराज कहते हैं, जिस समय तुम खीर खा रही थी उसी समय मैंने जीम लिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे बिंदायक जी महाराज, आपने तो मेरा पर्दा फास कर दिया, लेकिन और किसी का पर्दा ऐसे फास मत करना। ये सुनकर बिंदायक जी महाराज ने बुढ़िया के घर में खूब धन दौलत भरी और खूब आशीर्वाद दिया। हे बिंदायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के घर को ज़रूर भरना, सभी के बच्चों की रक्षा ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आपको कथा सुनने के बाद सभी को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद अपने अपने बच्चों को प्यार करें, आशीर्वाद दें, उन्हें कुछ पैसे हाथ में देने चाहिए और खूब सारा आशीर्वाद अपने बच्चों को दीजिए और इस प्रकार व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। बोलिए होई माता की जय, बिंदायक जी महाराज की जय। आज के लिए इतना ही।